सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं, इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। लंदन से भी खबर आ गई है, वहाँ पर भी सऊदिया में तो चलो हमने सुना था कि भिखारी पकड़े गए, अब लंदन में भी हमारे काफी ज्यादा हजारों की तादाद में भिखारी पकड़े गए हैं। लंदन की हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं और बोला है कि कोई पाकिस्तानी हमें लंदन में नजर ना आए। तो एंट्री ऑफ पाकिस्तानी इन लंदन 90% जो भिखारी दुनिया भर में अरेस्ट होते हैं, जिनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, भिखारियों को भीख मांगने के जुर्म में, वो 90% पाकिस्तानी। क्या कर रहे हैं? आज भी तो भीख ही मांग रहे हैं, ये हुक्मरान भीख मांग रहे हैं, IMF से भीख, उस मुल्क से भीख। ये क्या कर रहे हैं? ये वो जमीन पे बिछा के भीख मांगते हैं, ये जाके इस तरीके से भीख मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो जमीन पे बैठ के बेचारा है, वो बेचारे का नहीं बस चल रहा किसी के पास, वो जमीन पे भीख मांग रहा है, ये जाके बता रहा है। दरअसल पाकिस्तान सरकार की सीनेट में स्थायी सदस्य की तरफ से जानकारी दी गई है कि पाकिस्तान के भिखारी जहाज भर भर कर विदेश जा रहे हैं भीख मांगने के लिए। पाकिस्तान में करने से बेहतर ये है कि चलो बाहर चले जाएं, बाहर रियाल मिलेंगे, डॉलर्स मिलेंगे, दरहम मिलेंगे। और खबर यह है कि सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज़ भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो भिखारी गिरफ्तार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ्तार होते हैं, उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं। हमारी शक्लों पे भिखारी लिखा हुआ है? लिखा तो नहीं है, लेकिन वहाँ जाके मांगने के लिए तो क्या पता। वही बात है ना, हम जैसे लोग ही जाके वहाँ पर बैठते हैं ना, दरिया बिछा। हमें कहते हैं कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल भिखारी है, हमारे सियासतदान जहाँ जाते हैं वहाँ जाके भीख मांगने लग जाते हैं। हमारे सियासतदान भी सबसे बड़े भिखारी हैं। वो जिधर है ना, आप यूट्यूब पे सर्च मारें भिखारी, वो पहले जो है ना वजीर आजम आ जाता है हमारा। हम पर बैन लगता है, फर्क सिर्फ इसलिए है, फर्क ये है कि हम मुसलमानों की और कुफार की जंग शुरू से चलती आ रही है। चाइना के साथ नहीं है, फिर क्या? मुझे बताएं। चाइना के साथ है। कौन कहता है नंबर 1 है? चोरी में नंबर 1 पे है। नहीं, एटमी तमगा अपनी जगह पे, चोरी में नंबर 1 पे है, चोरी में नंबर 1 पे, फ्रॉड में नंबर 1 पे है। कौन कहता है नंबर 1 पे है? पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि गल्फ ममालिक ये बात अब कहना शुरू। या पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश भी आज तक 76 साल से भीख पर पला है। भारतीय अपने पाँव पे खड़े हुए हैं। आप के बम्बे में बस चलती है ना, औरतों के लिए टिकट नहीं है। जैसे कि आपको पता है कितने सारे देश, बड़े बड़े देश, लंदन, UK, सारे ही इतने बड़े बड़े देश जो पाकिस्तान को है अपनी कंट्री में बैन कर रहे हैं, उनका वीज़ा जो है रद्द कर रहे हैं। क्योंकि इसकी जो वजह है वो तो सबको पता है कि वो क्या करते हैं दूसरे देशों में जाके, क्या नहीं करते हैं। उनके अब या तो वो 2 ही नाम से जाने जाते हैं, या तो भीख मांगना या फिर आतंकवाद फैलाना। अब बस उनको 2 ही नाम से लोग जानते हैं। इसलिए जो बड़े बड़े देश हैं अब उनको अपनी कंट्री में आने से बैन कर रहे हैं। इसके साथ ही इतने बड़े बड़े देशों में, बाहर विदेशों में पाकिस्तानी भिखारी पाए गए हैं, 25,000 से ज़्यादा। इतने सारे भिखारी वहाँ पे पाए गए हैं। इसका कारण सिर्फ यही है कि वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो मदरसा में पढ़ने जाती है और वहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड तो कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन धर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से उनका माइंड वॉश हो जाता है। और दूसरी तरफ भारत है, जिसको लोग बुला बुला के सम्मानित करते हैं। यहाँ के लोगों को खुद ले जाना चाहते हैं कि आप आओ हमारे कंट्री में काम करो, हमारी कंपनी में काम करो। तो डिफरेंस तो सबको साफ समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, अपनी एजुकेशन में सब ध्यान नहीं देता है और ऐसे ही आतंकवाद, नेगेटिविटी फैलाता है, तो फिर आने वाले टाइम पे उसे कोई भी दूर से ही भगा देगा। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है पाक मीडिया का। इस पर चलता है पाक मीडिया की ओर। पाकिस्तानियों का एक ही रोना है कि हमारे हुक्मरान भिखारी हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं वो भिखारी हैं, वो भीख मांगते रहते हैं। हुक्मरान हमारे बिल्कुल, जिसको कहते हैं दे आर बेगर्स। ये पाकिस्तानी आवाम अपने पॉलिटिशियंस के लिए कहती है। और नहीं, सिर्फ आपके हुक्मरान भिखारी नहीं है, आप भी हो। और ये मंजूर काकड़ जो आपका सेनेटर है वो कह रहा है कि 90%, अब जाहिर सी बात है जो बाहर जाके भीख मांग रहा है सड़कों पे, जो दूसरों के ऐवान सदर में भीख मांगते हैं, वो तो आपके पॉलिटिशियंस भीख मांगते हैं। जाहिर सी बात है, कहीं दूसरे देश विदेशों में जाके दूसरे देश विदेश के पॉलिटिशियन से भीख मांगते हैं, वो तो जाहिर सी बात है आपके पॉलिटिशियंस भीख मांगते हैं। लेकिन आवाम जो सड़कों पे भीख मांग रही है उसका क्या? तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भिखारी हैं, पाकिस्तान की आवाम भी भिखारी है। ये मंजूर काकड़ सेनेटर है जो पाकिस्तान का, वो कह रहा है
कह रहा कि यार 90% जो अरेस्टेड बेगर्स हैं, 90% जो अरेस्टेड बेगर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं। आप समझ लो, सोचो जरा, सोचो 90% दोस्तों, 90% जो बेगर्स अरेस्टेड हैं, मैं तो सोच के हैरान हो गया यार कि इस लेवल के भिखारी हैं यार। और सबको 25 करोड़ कौम को काम पे लगा दिया कि तू इससे मांग लेना, तू इससे मांग लेना, मैं इससे मांग लूंगा, फिर तू यहां चले जाना, फिर ये दे देगा। ये हाल है। तुर्की ने भी हमें अपने मुल्क से बाहर निकालना शुरू किया, सऊदिया ने भिखारी पकड़ लिया। दुबई कहता है सुने पूरी बात तो सुन ले, पूरी बात तो सुन ले, मेरा सवाल तो सुन ले। अब आप मेरा सवाल भी नहीं सुन रहे। से पहले मैं आपको जवाब दे दूंगा ना, आपको इसलिए कह रहा हूं। बात आप पूरी नहीं कर रहे तो मैं कैसे बात करूंगी आपसे। देखिए, अरब ममालिक ने भी हमें बाहर निकालना शुरू कर दिया है, जो बाकी की यूरोपियन कंट्री है वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करती। अब बात यहाँ पर आ जाती है, इन ममालिक में ज्यादा जो पढ़े लिखों की या ज्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज को संभाला हुआ वो है इंडियंस। तो क्या फर्क है पाकिस्तानी और एक इंडियन में? इंडियन और पाकिस्तान में ये फ़र्क है, इंडियन ने अपने मुल्क में एक तालीम का मेयार बनाया है। इधर 75% के 80% लोग तालीम से वाबस्ता नहीं हैं। उन्होंने तालीम को हर शोबे में इंग्लिश को एक्सेप्ट किया। उधर रेहड़ी बेचने वाला भी आपसे ऐसी इंग्लिश बोलेगा जैसे आप नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकता। ऐसे उन्होंने तालीम को फ़रोग दिया, हर चीज़ को उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। इन्होंने खड़ा करके दिखाया बेईमानी में, पैसे में, हेरा फेरी करने में, कमीशनें लेने में, और कुछ नहीं किया इन्होंने। तो जो यहाँ पर इंसान मिलता है वो क्या? यही, वहाँ पे जानवर नहीं बसते। इंडिया में इससे बुरे हालात हैं, इससे बुरी कौम बसती है, लेकिन उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। आप कहते हैं ना, आप इल्ज़ाम हुक्मरान पर डालें, अगर आप इधर तो वो हिसाब है, अगर आपको 4 बंदों को किसी को उसके ऊपर मत लगा दिया जाए ना अफसर, वो पता क्या यार खुद भी करी जा तो मैंने भी दे जा। इधर ये हालात हैं और ये कौम यही चाहती है ये हालात रहें कि हम भी जी। और किसी को बात करेंगे ना, और नवाज शरीफ अच्छा था जी, खांदा सी ना तिलांदा भी सी। ये कौम के अंदर एक करप्शन का इंजेक्शन बढ़ चुका है, तालीम की कमी है। कोई 5 रुपये पे बिक रहा है, कोई 5,000 रुपये बिक रहा है, कोई 50,000 रुपये बिक रहा है, कोई 50 अरब पे बिक रहा है। हर बंदा बिकाऊ माल इधर बना हुआ है। उसको ऐसा बना दिया सिस्टम, ऐसा कि मजबूर कर दिया। मैंने अब एक मामूली एक बंदा जाके अपना मीटर लगवाना चाहता है, वो 6 महीने चक्कर लगाता है तो उसको मीटर नहीं लगता। वो जब उसको रिश्वत देता है, ऐसा मजबूर होता है, फिर उसको मीटर लग जाता है। ऐसा कानून को, ऐसी चीज़ों को ऐसा कर दिया गया कि बंदे को, इंसान को मजबूर कर दिया गया। वो क्या करे? मजबूर तो हम हो गए हैं। हम क्या कर रहे हैं? आज भी तो भीख ही मांग रहे हैं। ये हुक्मरान भीख मांग रहे हैं, IMF से भीख, उस मुल्क से भीख। ये क्या कर रहे हैं? ये वो ज़मीन पे बिछा के भीख मांगते हैं, ये जाके इस तरीके से भीख मांग रहे हैं। ये कर रहे हैं, वो ज़मीन पे बैठ के बेचारा है, वो बेचारे का नहीं बस चल रहा किसी के पास, वो ज़मीन पे भीख मांग रहा है, ये जाके वो सारा। शबाश ने क्या कहा? लोग कहेंगे फिर आ गया भीख मांगने में, भीख मांगने नहीं आया। जब आपका हुक्मरान ये लफ्ज़ वर्डिंग यूज़ कर रहा है। कितनी दफ़ा हम IMF के पास से हुए हैं? किन दफ़ा? कितनी दफ़ा IMF के पास गए? हम अनगिनत दफ़ा गए हैं। भारत और भारत का मुझे मेरा नहीं जाते, अभी नहीं गया। वो 1990s में गए। रिपेयर कर ली कि उन्होंने अपने आप को इस काबिल किया है कि उनको, अब देखिए भारत और कनाडा का जब हुआ तो भारत ने अपने फॉरेन कैंडिडेट उसको निकाल दिया, कैंडिडेट को उसने निकाला। हम जाते हैं ना, वो तो नहीं कहते आओ, वो तो नहीं कहते। हम मांगने जाते हैं ना, हम कहते हैं हम मांगने नहीं आए। हम कहते हैं ना हम मांगने नहीं आए, हम मांगने नहीं आए। हम भीख मांगने खुद जाते हैं ना, हम खुद भीख मांगने जाते हैं। हम भीख मांग के जब खाना छोड़ेंगे तो हम तरक्की करेंगे ना। सर, क्या ऐसा भारतीय भी करते हैं? हैं? क्या ऐसा भारतीय भी करते हैं? भारतीय अपने पाँव पे खड़े हुए हैं। आप देखिए बम्बे में बस चलती है ना, औरतों के लिए टिकट नहीं है। बम्बे में बस चलती है, आप पढ़ें, आप गूगल खोलें, बम्बे में बस चलती है, औरतों के लिए टिकट नहीं है। बम्बे में कितने % लोगों के लिए बिजली का बिल नहीं है। यहाँ पे आप देखें क्या हालात हैं। यहाँ पे जो चोर आया वो लूट के चला जाता है, कोई पूछने वाला है। तो आपने बॉम्बे की बात की, मैं ओवरऑल तरक्की की बात कर रही थी कि वो लोग कितना आगे या हम कितना चल रही है। वो कौमें अपने मुल्क के लिए सोच रही हैं। हमारे मुल्क में जो आता है वो अपना पेट भर के चला जाता है, अपने मुल्क में जो आता है लूट के चला जाता है। उनको सब्सिडीज दी जाती हैं हाँ भारत में? हाँ दी है, वहाँ दी हुई है। आप पढ़े, आप गूगल खोले पढ़े। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना आप हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या सब्सिडीज वहाँ दी जाती है? यही तो मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने हज में कितनी सब्सिडी दी है, हम कितनी देते हैं? हम तो लूटते हैं, हमने पब्लिक को लूटते हैं, हमने पब्लिक को क्या दिया है? गवर्नमेंट उनके हज का खर्चा उठाती है। बनने से लिए आज तक पब्लिक को क्या दिया गया? मुझे आप बताएं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप मुझे बताएं क्या दिया है? IMF के लोन्स हैं, IMF के लोन्स तो हम लेते हैं, लेकिन अवाम को कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। आप पाकिस्तान का जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान का जब अयूब खान से लेके आज तक, अयूब खान से लेके आज तक कर्जे पे आप चल रहे हैं। कर्जा लेते हैं, कर्जा उतारने के लिए फिर कर्जा लेते हैं। इससे ये चीज यही मैं रोज अपने व्यूअर्स को, अपनी ऑडियंस को, जो लोग बात करने आते हैं उनको बताती हूँ कि हमने कर्जा उतारने के लिए दोबारा फिर कर्जा लिया है।
अब ये देखें, अब ये कहते हैं नवाज शरीफ आएगा। नवाज शरीफ 3 बार आया, नवाज शरीफ का 1 बार भाई आया, 4 बार आया। पंजाब में नवाज शरीफ की 7 बार हुकूमत आई है। अच्छा, 7 बार हुकूमत में उसने वो नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी की 2 दफा हुकूमत आई ना भारत में, 10 साल हो गया उनको, तो वो 5वें नंबर पे ले आए अपनी इकोनॉमी को। वही तो कह रहा हूँ, आप बांग्लादेश हमारे बाद आया ना, आगे चला गया ना, आगे चला गया ना। तो क्या कैसे चला गया? उन कौमों ने अपने मुल्क को संभाला है, हमारे मुल्क में इन लोगों ने बिगाड़ा है।